हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो जो एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस में डिस्कस करता हूं, तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा एक कॉमन थिंग रहता है कि शॉर्ट नोट्स सिलेबस कवर करने के टाइम पे तुम्हें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाना है। एंड वो कैसे बनाना है एंड उसको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि जब भी मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि चैप्टर कवर करने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाऊं, वो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्टिकुलर वीडियो का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कॉमन रहता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कौन कौन सा थिंग्स शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा, इसके थ्रू तुम्हें सारे बेसिक्स पता चल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स क्या है? एक मतलब डिटेल नोट नहीं है जिसके अंदर कोई भी चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पोर्शन, फॉर्मूला, सारे थिंग्स इंक्लूड रहेगा, जो एग्जाम के पहले तुम अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हें पूरा चैप्टर का एक मागाफ हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा शॉर्ट टाइम के अंदर एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या थिंग्स इंक्लूड करना चाहिए। सपोज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? तो बहुत सारा एमएससी एंट्रांस एग्जाम्स है, लाइक आईआईटी जैम, सीयूईटी, या फिर आईसीटी मुंबई का एंट्रेंस एग्जाम, और भी जो एंट्रेंस एग्जाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन अगर देखोगे, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होता है, या फिर हर साल उस टाइप का कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक रिलेटेड जो जो पोर्शन है चैप्टर के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। सपोज तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक सीएफएसी। ठीक है, उसके बाद जो स्प्लिटिंग है डिफरेंट जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, जो जो स्प्लिटिंग होता है ईजी टू जी का डिफरेंट लेवल का, एनर्जी लेवल का, या फिर कलर प्रॉपर्टी लाइक आईवीसीटी, एमएमसीटी, एलएलसीटी, एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इस टाइप का कुछ पोर्शन है। कौन कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड में एमएलसीटी होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, या फिर एलएमसीटी होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इस टाइप का कॉन्सेप्ट एंड उसका एग्जाम्पल्स लिखना है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग, जो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है कोई भी चैप्टर के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे थ्योरी शॉर्टली इंक्लूड करना है विद एग्जाम्पल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होता है, मैक्सिमम केस में फिजिकल केमिस्ट्री, सपोज फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए तो फॉर्मूला है ही, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर एटलीस्ट मिनिमम 10 फॉर्मूलाज रहेगा। तो 10 फॉर्मूलाज के अंदर तुम सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड कर सकते हो एंड उसमें से कुछ फॉर्मूला को तुम हाईलाइट करके रखो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला भी तुम ऐड कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो हर टाइम तुम जब भी शॉर्ट नोट्स ओपन करके रीडिंग करने के लिए जाओगे, तो फिर उस टाइम पे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड फॉर्मूला याद भी रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे हेल्प होगा। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कुछ मेमोरी बेस्ड टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट। सपोज कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है जो नॉर्मल ट्रेंड में नहीं होता, केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो साइंटिफिकली ट्रेंड में नहीं होता, कुछ डिफरेंट टाइप बिहेवियर्स दिखाता है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स या फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हें ऐड करना होगा शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो मतलब नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ क्वेश्चंस होता है, सपोज तुमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड सिलेबस कवर करने के बाद एंड देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके रखो शॉर्ट नोट्स के अंदर विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन सा थिंग्स इंक्लूड करना है? फर्स्ट वन इज कुछ कोई भी चैप्टर पढ़ने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना है विद एग्जांपल। सेकंड वन इज जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके रख सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ मेमोरी बेस्ड ट्रिकी टाइप कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो जनरल ट्रेंड में नहीं होता, या फिर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है, ऑड बिहेवियर दिखाता है, वो सारे थिंग्स इंक्लूड करके रखो, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया, तो उसका क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशन इंक्लूड करके रखो शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो नोट्स बहुत ज्यादा लेंथली नहीं होगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स शॉर्ट प्लेस एंड शॉर्ट टाइमिंग के अंदर तुम कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि कौन कौन सा थिंग्स इंक्लूड करना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, लेकिन इसका बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम्हारा एग्जाम के पहले और 2-3 दिन बचा है, 5 चैप्टर्स का तुम्हें सारे थिंग्स देखना है, लेकिन वो 5 चैप्टर्स 2-3 दिन के अंदर कवर नहीं कर पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर जो जो थिंग्स इंक्लूडेड था, अगर तुम वो कवर कर लिया, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं मेन मेन थिंग्स मैं देख लिया एंड बाकी सारा थिंग्स मैं कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स कवर किया। अगर कुछ नहीं किया तो ऐसे लगेगा कि मैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं कर पाया, तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा जो ऑफ टाइम है, सपोज तुमने कुछ क्लास वगैरह अटेंड किया जहां पर कुछ बोरिंग लेक्चर वगैरह हो रहा है या फिर कुछ क्लास ऑफ है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम शॉर्ट नोट्स निकाल के रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर एक दो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सारे थिंग्स। तो ऑफ टाइम यूज कर सकते हो एंड उस टाइम पे तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। तो उस टाइम पे तुम लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव टाइप कुछ नोट्स या फिर कुछ बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, या फिर उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड शॉर्ट पोर्शन रहेगा, तो वो सारे थिंग्स तुम कवर कर सकते हो इजीली। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट याद रहता है, फॉर्मूलाज याद रहता है, तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चंस जो जो मैथमेटिकल पोर्शंस है वो क्विकली तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है पढ़ने के टाइम पे, जो जो थिंग्स तुम भूल रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग्स अवॉइड होता है एंड तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम्हारा इंप्रूवमेंट आता है। एंड शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या थिंग्स इंक्लूड करना है, कैसे करना है, वो मैं डिस्कस कर दिया। तो ये सारे थिंग्स नेक्स्ट टाइम जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपकमिंग जो जो एग्जाम है या फिर इन फ्यूचर नेट गेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सारे थिंग्स इंक्लूड करना डेफिनेटली। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।